जय हिंद। अक्सर हम WH वर्ड का यूज अपने सेंटेंस में करते हैं, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन एक रहता है कि कौन सा WH वर्ड कहां पे और कैसे यूज होना चाहिए। जैसे ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे बनने वाले क्वेश्चंस यहां पे लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा WH वर्ड का यूज एप्रोप्रिएट होगा, ये चीज आपको बताना है। यहां पे एक आंसर लिखा हुआ है, इसके लिए कौन सा WH वर्ड यहां पे एप्रोप्रिएट होगा। अगर ये चीजें कंफ्यूज आपको भी करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपको कितनी चीजें समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं उसका आंसर यस है या नो है, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो जिसका आंसर सिर्फ आप एक्सपेक्ट करते हैं यस या नो में, उस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हम वर्ब से करते हैं, यानी कि वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे इज टुमारो योर बर्थडे, अब इसका आंसर सिर्फ यस या नो में आपको चाहिए, यस या नो। व्हेन इज योर बर्थडे, लेकिन अगर इसी को हम WH वर्ड से शुरू करें तो आप अब इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। व्हेन इज योर बर्थडे, एग्जैक्ट बताएंगे वो टाइम, आप इसका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं दे सकते। उसी तरीके से इतने सारे WH वर्ड हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट को। व्हाट कब यूज होता है? टू आस्क फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग। किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप व्हाट का यूज करिए। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, यहां पे हम स्काई के कलर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, हमने व्हाट का यूज किया। हम यहां पे यूज नहीं कर सकते विच इज द कलर ऑफ स्काई, हु इज द कलर ऑफ स्काई, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। एक ये भी सेंटेंस है, हु आर यू एंड व्हाट आर यू। हु आर यू तो सही है, यहां पे व्हाट आर यू जो मैंने लिखा है, व्हाट का मतलब यहां पे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है आपके जॉब के बारे में। व्हाट जॉब डू यू डू, कौन सा काम करते हैं आप, ठीक है। तो व्हाट ओवरऑल हम किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जब लेना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे व्हाट को। सेकंड हमारा WH वर्ड है which, कब यूज करेंगे? इट इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल, इट इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग एंड आइडियाज, या आप यूं कह सकते हैं टू बी एग्जैक्ट अबाउट समबडी या समथिंग। किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में आप एग्जैक्ट होना है, राइट। यहां पे जैसे विच कार इज योर मदर्स, आपको एग्जैक्ट होना है कि इनमें से कौन सी कार तुम्हारी मम्मी की है, ठीक है। आपके ऑप्शंस भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। विच ऑफ दीज ऑथर्स डू यू लाइक, बहुत सारे ऑथर्स की बुक है, लेकिन आपको बताना है विच ऑफ दीज ऑथर्स डू यू लाइक, इनमें से कौन से ऑथर्स को आप पसंद करते हैं, ठीक है। तो विच कब यूज करेंगे? टू बी एग्जैक्ट अबाउट समबडी और समथिंग। हु कब यूज करेंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और व्हेन वी रिफर टू अ पर्सन डूइंग एन एक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, जब हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने पूछा हु आर यू, तो आपकी आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है। या हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? व्हेन वी रिफर टू अ पर्सन डूइंग एन एक्शन, जब हम किसी पर्सन को रिफर कर रहे हैं कि वो किसी एक्शन में इन्वॉल्व है, तब हम हु का यूज करेंगे। जैसे हु इज द मैन ऑन द टेरेस, यहां पे हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा पर्सन है जो टेरेस पे, मतलब वो कौन सा पर्सन था जो टेरेस पे था। हु वाज द पर्सन, हु वाज द मैन ऑन द टेरेस। हु एट द केक फ्रॉम द फ्रिज, अब यहां पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा पर्सन था जिसने फ्रिज से केक निकाला और खाया, किसी एक्शन में कौन सा पर्सन इन्वॉल्व था। तो हु ऐसे यूज करेंगे आप सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा whom। हु का ही ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कब हम यूज करेंगे? टू रिफर टू द पर्सन रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। कोई किसी पर्सन ने किसी एक्शन को किया, अब उस एक्शन को रिसीव किसने किया,
तो कौन है वो पर्सन जिसने उस एक्शन को रिसीव किया? अगर ये जानना हो तो whom का यूज करिए। जैसे whom did Rama meet in the jungle, यहां पे एक्शन हो रहा है मीटिंग का, रमा ने इस एक्शन को किया, लेकिन वो किसके साथ किया? अगर ये जानना हो तो आप whom का यूज करेंगे। whom did Rama meet in the jungle, किससे मिली रमा जंगल में। with whom did you go to the market, किसके साथ आप मार्केट गए थे। ठीक है, एक्शन हुआ जाने का, लेकिन वो किसके साथ हुआ, ये एक्शन किस पे हुआ, तो अगर ये जानना है तो आपको whom का यूज करना होगा। नेक्स्ट है whose, इसी who का पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव आगे हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे जब प्रोनाउन, तब उसमें देखेंगे। यहां पे whose जो यूज हो रहा है टू आस्क अबाउट अ पर्सन और थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद समथिंग और समवन और दैट बिलोंग्स टू समबडी समथिंग। कोई पर्सन या थिंग्स किससे बिलोंग करती है, किससे एसोसिएटेड है, अगर ये चीज जानना है तो आप whose से क्वेश्चन पूछेंगे। whose book is that, यानी कि ये जो बुक है वो किससे बिलोंग करती है, किससे एसोसिएटेड है। whose daughter are you, ये whose daughter are you, आप किसकी डॉटर हैं, यानी कि आप किससे एसोसिएटेड हैं, राइट। तो अगर इस तरीके से WH वर्ड यानी कि whose का यूज करेंगे तो आप कब यूज करेंगे, जब आपको यह जानना है कोई पर्सन या थिंग्स किससे एसोसिएटेड या बिलोंग करती है। नेक्स्ट वर्ड है when, बिल्कुल आसान है। when कब यूज करेंगे, टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम, अगर आपको टाइम के बारे में जानना हो। जैसे when will the hunter come back, आपको टाइम जानना है कि वो हंटर कब आएंगे, when यूज करिए। which या अदर कोई दूसरे WH वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगे आप। when will you return from the trip, आपको टाइम जानना है कि आप कब ट्रिप से रिटर्न होंगे। उसी तरीके से where कब यूज होगा, टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट प्लेस और लोकेशन, किसी प्लेस या लोकेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो where का यूज करिए। where are my headphones, आप प्लेस या लोकेशन जानना चाहते हैं अपने हेडफोन्स का। where does she live, वो रहती कहां है, आप प्लेस या लोकेशन जानना चाहते हैं, इसलिए आपने यहां पे WH वर्ड का यूज किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ, टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द वे इन विच समथिंग इज डन और हैज हैपेंड, यानी कोई चीज कैसे किया गया या वो चीज कैसे हुई, अगर ये जानना हो तो आप हाउ का यूज करिए। हाउ डिड द प्रिजनर एस्केप, प्रिजनर तो एस्केप कर गए, लेकिन वो किस तरीके से, द वे इन विच समथिंग वाज डन, कैसे वो भागे। हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने तो सॉल्व कर लिया, लेकिन कैसे किया, आपको वो मेथड जानना है, तरीका जानना है, आपने हाउ क्वेश्चन का यूज किया। नेक्स्ट वर्ड है व्हाई, इसका यूज कब करेंगे, टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, रीजन जानना है किसी चीज के बारे में तो आप हाउ का यूज करेंगे। जैसे वाई का यूज करेंगे। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आप तो स्कूल नहीं आए, लेकिन क्यों नहीं आए, रीजन बताइए आप। वाई डिड द पुलिस ऑफिसर रन अवे, वो पुलिस ऑफिसर तो भाग गया, लेकिन क्यों भागा, रीजन बताना है आपको, तो आपने वाई क्वेश्चन का यूज किया यहां पे। अब ये आपका सेंटेंस है और इससे रिलेटेड आपको यहां पे क्वेश्चन बताना है कि कौन सा क्वेश्चन यहां पे एप्रोप्रिएट होगा। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है आयशा इज गोइंग टू इंदौर नेक्स्ट वीक। अगर आपको जानना है पर्सन के बारे में, ठीक है, इज गोइंग टू इंदौर नेक्स्ट वीक, तो आप हु से क्वेश्चन करेंगे। हु इज गोइंग टू इंदौर नेक्स्ट वीक, देखिए ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको जानना है टाइम के बारे में तो मैंने बताया आप किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हेन से। व्हेन इज आयशा गोइंग टू इंदौर। आपको प्लेस के बारे में जानना है कि आयशा तो जा रही है नेक्स्ट वीक, लेकिन कहां जा रही है, वेयर से क्वेश्चन करेंगे, वेयर इज आयशा गोइंग नेक्स्ट वीक। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है, किसी पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज आयशा डूइंग नेक्स्ट वीक, क्या कर रही है वो जा रही है, बस कहां जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। व्हाट इज आयशा डूइंग नेक्स्ट वीक,
आयशा इज गोइंग टू इंदौर नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये WH वर्ड, ये सारे WH वर्ड का यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस पे, ये सारे क्वेश्चन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, ही इज गोइंग टू दिल्ली फॉर अ सर्जरी। आपको यहां पे WH वर्ड का यूज करना है, यूज करिए। एक ही क्वेश्चन यहां पे कर पाएंगे, why is he going to Delhi for a surgery? So I hope ये WH वर्ड आपको समझ में आए होंगे। अगर यस तो सेम वही रिक्वेस्ट, जरूर दोस्तों में शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।